Hello guys, how are you? Welcome to Aspiring Classes. Today we will discuss poem The Bowl, written by Johan Berryman. First of all, I give you introduction about the poem. In this poem, John Berryman tells us about our reaction at some material loss. इस पोएम के अंदर जो जॉन बेरीमैन है वो हमें जो हमारी भौतिक संसार की जो चीजें होती हैं उसके गुम होने पे हमारा उसके प्रति क्या रिएक्शन होता है, क्या हमारी प्रतिक्रियाएं होती है उसके बारे में हमें बताते हैं। ए बॉय लॉसेस ए बॉल इन द वाटर, एक लड़का पानी में अपनी बॉल को गुम कर देता है। ही इज वेरी अपसेट एट द लॉस ऑफ द बॉल, और वह बॉल के गुम हो जाने पर बहुत ही अपसेट होता है, दुखी होता है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक बॉल की कीमत ज्यादा नहीं है। इट इज नॉट इवन डिफिकल्ट टू बाय ए न्यू बॉल, और नई बॉल को खरीदना भी डिफिकल्ट नहीं है। बट द पोइट वांट्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दैट लूजिंग थिंग इज अ कॉमन थिंग ऑफ लाइफ, परंतु जो कवि है वो बच्चे को ये बताना चाहता है कि इस संसार में किसी भी चीज का गुम हो जाना एक जो हमारी जिंदगी है उसकी एक कॉमन थिंग है, सामान्य सी बात है। Now we will read the poem The Ball, stanza first. What is the boy now who had lost his ball? What is he to do? I sight go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. In this line, the poet sees a boy playing near a harbor with a ball. हार्बर होती है एक ऐसी जगह जहाँ पे जहाजों को रखा जाता है समुद्र की लहरों और जो रफ वेदर होता है उससे बचाने के लिए, जहाँ पर जो हमारी शिप्स होती है उनको टाई अप किया जाता है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। In these lines, poet sees a boy playing near a harbor with a ball. इस कविता में जो कवि है वो एक बच्चे को हार्बर के पास, बंदरगाह के पास एक बॉल से खेलते हुए देखता है। द पोइट सा हिज बॉल बाउंसिंग, बाउंसिंग मैंने जंपिंग, कूदना। जो कवि है वो क्या देखता है कि जो उसकी बॉल है वो कूद रही है। इट बाउंस एंड फेल इनटू द वाटर ऑफ द हार्बर, वह कूदी, बॉल कूदी और वह जाके हार्बर बंदरगाह में के पानी में गिर गई। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, और जो लड़का है उसने अपनी बॉल को गुम कर दिया। ही बिकेम वेरी सैड, और उससे वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। मैरिली हैप्पीली, खुशी खुशी, बाउंसिंग जंपिंग उछलना या कूदना। स्टैंजा सेकंड. No use to say, oh there are other boys, an ultimate shaking grief fixing the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. In these lines, the poet sees the boy whose ball has fallen into the harbor. इन लाइन्स के अंदर जो कवि है वो क्या देखता है कि जो लड़का है उसकी बॉल बंदरगाह में गिर चुकी है। He described the effect of the loss on the boy. और जो कवि है वो जो बॉल हार्बर बंदरगाह के अंदर गिरी है उसका उस बच्चे के क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बता रहा है। द बॉय शेकन विद ग्रीफ, जो लड़का है वो दुख से भर जाता है। ही ट्रेम्बल्स, वो कांपता है। एंड स्टेयर डाउन द हार्बर, और वह जो बंदरगाह होती है उसको एकटक लगाए देखता रहता है। हिज पास्ट डे कम अलाइव इन हिज माइंड, और जो उसके पास के डेज होते हैं, जो उसके बीते हुए दिन होते हैं वो उसके माइंड में घूमने लगते हैं। अल्टीमेट मैंने फाइनल, डिजिट मैंने हार्ड, हार्बर पोर्ट बंदरगाह, ग्रीफ सोरो दुख, ट्रेम्बलिंग शेकिंग कांपना। Stanza 3. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now he felt his first responsibility in a word of possession. The poet says that he will not intrude का मतलब है interfere upon the boy. जो कवि है वो बच्चे की फीलिंग्स में या बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो कवि है वो ये चाहता है कि बच्चा खुद से ही सब कुछ समझे, खुद ही ये समझे कि मैंने क्या लॉस किया है और उसको मुझे खुद ही समझना आना चाहिए। द पोइट सेज दैट ही विल नॉट इंटरफेयर अपॉन द बॉय, कवि कहता है कि मैं बच्चे की जो उसकी मानसिक स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार का कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। बिकॉज ही मस्ट लर्न टू टॉलरेट लॉस, क्योंकि उसको जो लॉस हुआ है उसे खुद को वह सब सहन करना आना चाहिए। द पोइट एम्फेसाइज दिस लॉस, और जो कवि है वो इस लॉस के ऊपर बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करता है, बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस देता है। He thinks that money cannot compensate the sense of loss, और वह कहता है कि पैसे के द्वारा जो हमारी
सेंस ऑफ लॉस है, लॉस के कारण जो हमारी फीलिंग्स को हर्ट हुई है उसको हम कंपनसेट नहीं कर सकते। सो ही डज नॉट गिव द बॉय मनी, इसलिए जो है कवि है वो उस लड़के को पैसे नहीं देता है और बाय अनदर बॉल फॉर हिम, और ना इसके लिए दूसरी बॉल खरीद सकता है, क्योंकि पैसे के द्वारा हम कोई भी चीज तो खरीद सकते हैं लेकिन उसके कारण जो हमें लॉस हुआ है उस फीलिंग को हम कंपनसेट नहीं कर सकते पैसे के द्वारा। इंट्रोड्यूड मैंने इंटरफेयर, वर्थलेस यूजलेस, word of possession materialistic word, dime a coin. Stanza 4. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buy a ball back, money is external. In these lines means no one can buy something that is lost forever. Forever होता है हमेशा के लिए। इन लाइन्स के अंदर जो कवि है वो हमें ये बताना चाहता है कि अगर कोई चीज एक बार गुम हो जाए, फॉर एवर लॉस्ट, फॉर एवर हमेशा के लिए गुम हो जाए, तो हम उसको किसी भी चीज से खरीद नहीं सकते हैं। हेयर बॉल्स आर द सिंबल ऑफ मैन पोसेशन, पोसेशन होती है जो उसके पास चीजें होती है। यहाँ पे जो बॉल है वो सिंबल है मनुष्य के पास जो भी भौतिक वस्तुएं होती है उनका। नो वन कैन बाय द बॉय दैट वेरी बॉल विच ही हैड लॉस्ट, और कोई भी उस लड़के के लिए उस बॉल को प्राप्त नहीं कर सकता जो उसने गुम कर दी है। मनी इज एन एक्सटर्नल थिंग, एक्सटर्नल का होता है बाहरी वस्तु है मनी। इट इज ए मीडियम ऑफ पोसेशन थिंग, इसके द्वारा हम कोई भी वस्तु है जो संसारिक भोग विलास की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। बट इवन मनी कैन नॉट कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉस सफर्ड बाय ए पर्सन, लेकिन हम एक मनी के द्वारा कोई भी चीज को खरीद तो सकते हैं लेकिन जो उसका लॉस होता है उस लॉस के कारण जो हमें फील होता है उस फीलिंग का, उसको पैसे के द्वारा जो हमारी वो फीलिंग होती है उसको हम कंपनसेट मुआवजा नहीं कर सकते। पैसे के द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को हील नहीं कर सकते। पैसे के द्वारा हम सिर्फ एक चीज को खरीद सकते हैं, उसके कारण जो हमें लॉस हुआ है उसकी भावना को, उसको कंपनसेट हम पैसे के द्वारा नहीं कर सकते। एक्सटर्नल ऑफ द आउटसाइड, बाहरी। Stanza 5. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology, if lost, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. The poet says that the boy is learning to live with his loss. जो कवि है वो क्या चाहता है कि जो लड़का है जो बॉल के गुम होने का जो उसको लॉस हुआ उसके साथ वह रहना सीखता है। इन दिस वर्ड लॉस इज ए फैक्ट, इस संसार के अंदर किसी भी चीज का गुम होना एक सच्चाई है, एक फैक्ट है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो लड़का है उसने अपनी बॉल को गुम कर दी है। ही इज टेकन बाय इट, और उसके द्वारा उसे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ है। बट ही मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इमोशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द सेंस ऑफ द लॉस, लेकिन जो लड़का है उसको इन सब जो बॉल के गुम हो जाने के जो के कारण जो उसको इमोशनल लॉस हुआ उसको समझना चाहिए और उसके अंदर उसको अपनी जो फीलिंग्स है उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और उससे बाहर आने की भी कोशिश करनी चाहिए। डेस्परेट, होपलेस, एपिस्टेमोलॉजी, साइंस ऑफ नॉलेज। थैंक यू। Central idea of the poem. The central idea of the poem is the sense of loss in life. जो सेंट्रल आइडिया है वो पोएम का है कि जो हमारी जिंदगी है उसमें किसी भी चीज का खो जाना स्वाभाविक है। लॉस इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ, और किसी भी चीज का गुम हो जाना एक फैक्ट है हमारी जिंदगी का जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। द सोनर मैन लर्न टू टॉलरेट इट, और जितनी जल्दी मनुष्य इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है द बेटर इट इज, और उतनी ही जल्दी अच्छा होता है। When we lose something for the first time, जब हम किसी चीज को पहली बार लॉस करते हैं होते हैं, we feel very sad, हम बहुत उदास फील करते हैं। But later we learn to live with our loss, लेकिन बाद में हम उस चीज के साथ रहना सीख जाते हैं। In this poem, the boy loses his ball. इस कविता के अंदर जो लड़का है वो अपनी बॉल को गुम कर देता है। He is very sad, वह बहुत उदास है। द पोइट कैन बाय हिम अनदर बॉल, जो कवि है उसको दूसरी बॉल खरीद कर दे सकता है। बट ही डज नॉट वांट टू डू सो, परंतु वह ऐसा नहीं करता। ही वांट्स दैट द बॉय मस्ट लर्न द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, बिटर मीन्स कड़वी सच्चाई। जो कवि है वो ये चाहता है कि जो लड़का है वो इस संसार की इस जिंदगी की इस कड़वी सच्चाई को जरूर सीखे। दैट एवरीवन कैन सफर द लॉस ऑफ समथिंग डियर, कि हर किसी को अपनी प्रिय चीज के गुम हो जाने की क्षति को सहन करना पड़ता है। Thank you and have a nice day.